ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके डॉक्टर विकास पाठा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम जब तक अपने कुछ मेहमानों से रिएक्शन ले लेते हैं। विकास पाठा जी, आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल पहला यही होगा आपसे कि चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, एक एब्सेंट रहा है विधायक जिसने वोट नहीं किया, वो एब्सेंट रहा। मैं चाहूंगा कि आप ओवरऑल इस प्रोसेस पर अपनी बात रखें, कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले मुझे लगता है आज एक हिस्टोरिकल डे है कि हाँ। पहली बार राज्यसभा के चुनाव यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और आर्टिकल 35 से 370 के हटने के बाद हुए हैं। हम्म। और ये कहा जाता था कि डेमोक्रेसी जहां पे बैक सीट ले ली है, डेमोक्रेसी पूरी तरह रिस्टोर हो गई है। हम्म। असेंबली इलेक्शंस हो गए हैं, लोकसभा चुनाव हो गए हैं, राज्यसभा चुनाव हो गए हैं, पंचायती राज आ गया है, डीडीसी बीडीसी। मैं हम्म। कहूंगा आज हर तरह की इलेक्शन कंप्लीट हुई है, तो इसके लिए सबको सबसे पहले मुबारकबाद है। दूसरा जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसमें मैंने जो एक चीज नोटिस की है हम्म। कि जो लार्जेस्ट वोट शेयर वाली पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम्म। तो उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है हम्म। कि वो राज्यसभा में अपना मेंबर नहीं पहुंचा सके, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम्म। ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम्म। डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम्म। अपने मेंबर्स राज्यसभा में। हम इनडायरेक्टली हमारे जो नुमाइंदे हैं असेंबली में वो इलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लेकिन विकास बाकी पाठा जी, पार्टीज का सवाल यह है कि इसे इस तरह से भी तो देखा जा सकता है कि हम किसी और को रोक रहे हैं, मतलब है कि हम खुद जीतना चाहते हैं या हम अपने जो लाइक माइंडेड उसे जिताना चाहते हैं। नहीं, उसमें देखिए ये तो एक जैसे सिक्के के दो एनसी और पहलू जैसे कांग्रेस हैं। का, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के डिफरेंसेस हैं, उनकी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर इकट्ठे हो रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है। हम्म। तो ये अनफॉर्चुनेट, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये हम्म। पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। हम्म। किसी को रोकने के लिए आपके पास आपका कॉमन एजेंडा नहीं है, हम्म। आपकी आपस में कोalition है कि नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एक दिन आप हाँ, एक दिन ना, तो हम्म। कभी हाँ कभी ना चल रहा है, तो हम्म। ऐसे में आप फिर साथ आ जाते हैं। हम्म। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स एक अनफॉर्चुनेट है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भी लोगों ने ही इनको सबसे ज्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर की जनता ने ही दिया है। जी। इनका अगर मेंबर आप ये चाहते हैं एक भी मेंबर राज्यसभा में ना पहुंचे, ये किस्म से नेगेटिव पॉलिटिक्स में कहूंगा, हम्म। हम्म। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। तो यही मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि बाकी पार्टी जो इतने डिफरेंसेस हैं, पीडीपी भी बोलती है, एनसी को रोज वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ आ रहे हैं। एनसी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट बयानबाजी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट्स को रीजनलिज्म, रिलीजियस लाइंस पे उनको साथ लाया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड जो हमें देखने को मिला, ये अनफॉर्चुनेट था। ये हमारे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए अच्छा क्या नहीं लग रहा अगर इस तरह अहमद की अयाज चीज़ साहब, जंग है, जंग में हर कुछ जायज है, कैसे देखेंगे आप इसे? क्या ये बात कही जा सकती है यहां पर, और किसी को जीतने नहीं देना या खुद को जीतना को तरजीह देना, क्या ये दो अलग अलग नैरेटिव है? आप कैसे देखते हैं पूरे चुनाव प्रोसेस को अभी तक जो हुआ है? नहीं, सही अगर माना जाए तो फिर इसको जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, इसको उस नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ का माहौल जो बना है, पॉलिटिकल माहौल, हम्म। वो यही है कि जीतने के लिए कोई भी कुछ भी कहे, किसी भी हद तक इंसान जाता है। हम्म। लिहाजा उसमें अब कोई ज्यादा इंसान कह नहीं सकता ना, हम्म। हालांकि नहीं होना चाहिए था। हम्म। लेकिन होता यही हो रहा है कि जीतने के लिए हम कोई भी चीज, किसी भी चीज को करने के लिए हो जाते हैं तैयार, क्योंकि कंसेप्चुअली नहीं, जो हमने तो पॉलिटिक्स। अयाज साहब, हमने उसपे ये भी देखा कि जेकेपीसी जैसी पार्टी के विधायक, और वो विधायक ही नहीं है, वो पार्टी के चीफ भी है, उनकी मर्जी हुई कि हम वोट नहीं देंगे तो उन्होंने वोट नहीं दिया। ये भी तो मिसाल हम देख रहे हैं, किसी को नहीं दिया वोट, उन्होंने एब्सेंट वो कर दिया। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जीतने के लिए इंसान कोई भी कोशिश करता है। उस लिहाज से उन्होंने कांग्रेस का तो ठीक है, कांग्रेस को किसी भी सूरत में बीजेपी को खिलाफ वोट देना था, वो सही है। हम्म। वो किसी भी आइडियोलॉजी के लिए उनके साथ नहीं जा सकते थे। हम्म। और बाकी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी तकदव की, कितनी कोशिशें करी यहाँ तक। हालांकि ये भी माना जाएगा कि पीडीपी इनके साथ नहीं जा सकता था, नेशनल इसके साथ, बीजेपी के साथ। लेकिन फिर भी एक लास्ट में कोशिश करी कि अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग इस बारे में भी हुई कि भाई हमने लैंड राइट्स को या हम्म। डेलीवेजर्स को बिल के लिए अब हम्म। कुछ मुश्तरका करने की जरूरत है या सपोर्ट करने की जरूरत है। आई मीन टू दैट एक्सटेंड ऑल्सो, इवन इफ अगर आगे नहीं भी होता है, वो दूसरी बात है, आगे क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन तो आज होंगे, रिजल्ट आज होंगे। कल को स्पीकर ये भी कह सकता है कि भाई हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। अब दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज, यहाँ का जो माहौल, जो कश्मीर में माहौल बना हुआ है, ये सब लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस तो है ही,
ये बीजेपी के खिलाफ करने से ही लोगों में जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शंस में भी कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट किया कि भाई बीजेपी को नहीं जीतने देना है। और उन्होंने जैसे बीजेपी को एक ऐसी पार्टी करार दिया जैसे पता नहीं अगर बीजेपी आ गई तो पता नहीं क्या होगा। आई मीन अब सही क्या तो रहेगा, ठीक क्या रहेगा, ये क्यों है, ये ऐसा जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा है तो क्यों है? मैं इस सवाल को लेके विकास पाठा जी के पास जाना चाहूंगा। विकास पाठा जी, आप जो कह रहे हैं उस बात को कुछ हद तक अहमद अयाज साहब भी मान रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसे सेंटिमेंट क्यों हैं? ये जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक डिवीजन में ये बात कही जा रही है कि इनको लाना है, दूसरे डिवीजन में ये बात कही जा रही है कि भाई उनको नहीं आने देना है। क्यों है ऐसी सियासत? देखिए, ये सियासत जो है, ये मैंने यही कहा कि एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। कोई भी पार्टी अगर चुन रही है, जनता की चॉइस है। अगर उनकी पॉलिसीज, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो जनता को पसंद जी पार्टी को चुनते हैं। ये पार्टी 29 एमएलए लेके आई थी, भारतीय जनता पार्टी 28। तो कुछ लोगों ने कुछ देखा और उनको वोट दिया। 28 वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। हाँ, बिल्कुल जी जी तो जी। वो फिर कुछ चुन के आए हैं। तो मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आइडियोलॉजी आप नहीं मानते हो, पब्लिक तो उनको चुन रही है, तो बिल्कुल ब्लैंकेट की आपने उनको रिजेक्ट करना है, उनको नहीं आना। यही पॉलिटिक्स आपने नेशनल लेवल पे 1991 से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ऑपोजिशन एक होना शुरू हो गई। और उसका क्या रिजल्ट हुआ? अल्टीमेटली 2014 में इसी पॉलिटिक्स ने उस भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी दिला दी। तो यही एक जम्मू कश्मीर में रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है इससे जो अपोजिशन पार्टीज जो ये इसको फॉलो कर रही हैं, वो इसका नुकसान होगा उनको अल्टीमेटली, और ये बीजेपी को कंसोलिडेट करेंगी, वन वर्सेस ऑल। तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स, निगेट करने की पॉलिटिक्स की रोकना। अब पॉजिटिव एजेंडा के साथ आइए ना साथ। अब किसी को रोकने के लिए आना और आपका आपस में लड़ाइयां चलती रहेंगी, आप एक दूसरे से नाराज होते रहेंगे, तो वो किस तरह की पॉलिटिक्स हुई? तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसे ट्रेंड्स को मुझे लगता है हमें ये नहीं कि जीतने के लिए हम कुछ भी बोल दें। कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जीत ही एक हम नंबर इसी जम्मू कश्मीर में तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो पार्टी आज ये कह रही है कि हमें बीजेपी को रोकना है, वो बीजेपी के साथ सत्ता संभाल चुकी है, सत्ता में शामिल रह चुकी है इसी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल ये हिपोक्रेसी है इनकी। जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं वो सबसे पहले एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स इसी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में बने थे। तो वो कैसे, किस मुंह से कह सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे? तो वही है कि जब इनको अपने लिए कंड्यूसिव लगता है तो ये इस तरह का स्टैंड लेते हैं। अहमद साहब, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी न किसी मौके पर बीजेपी के करीब जा चुकी है, जैसा अभी पाठा साहब कह रहे हैं। खुद पीडीपी और बीजेपी, यानी बीजेपी ने पीडीपी से हाथ मिलाया या पीडीपी ने बीजेपी से हाथ मिलाया, आप जैसे भी बोले, दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों ने हाथ मिलाया, तब सरकार वहां चली। मेरा सवाल यह कि अगर इस वक्त ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ही ये चीज दिखने में आती है कि जिसको ज्यादा वोट मिल जाए, जिसकी तरफ ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोग ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का में जो अभी सो कॉल्ड बड़े बड़े मुद्दे हैं, कुछ उन मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस वजह से लोग जो है एक स्टैंड ले रहे हैं कि उसके खिलाफ जाना है? ये सही बात है कि अगर असली तौर देखा जाए, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे है। इसके बावजूद कि जम्मू कश्मीर के अपने नेचुरल काफ़ी रिसोर्सेज है, जिसकी बुनियाद पर कम से कम इनके पावर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पोटेंशियल्स है यहाँ पर जनरेशन के लिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, आज भी कहा जाता है कि भाई एक लम्ब जलाया जाए। ये कल परसों की बात है कि किसी ने कहा कि भाई आप अभी भी एक लम्ब। तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे रहा है। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार किसी को माना जाएगा, वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को माना जाएगा। और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। इसलिए उनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो बहुत देर तक यहाँ का शासन चला रही है, यहाँ की हुकूमत चलाई है। अब चूंकि उनको कन्विंस करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि नॉर्मली उसूली तौर डेवलपमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोग भी उसी के साथ कंसर्न्ड है। अब दिक्कत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कैसे भी क्या भी, अब उसमें नहीं जाएंगे हम, एक कार्डर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो नीचे लेवल तक कुछ भी बात ला सकते हैं। वो इस बात को नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, पता नहीं अगर वो सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा।
चलिए बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपका, मसला विकास पाठक जी आपका भी, और मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नाज़रीन का भी शुक्रिया, बने रहे। लेकिन अभी खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।